हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसके जो प्रश्नावली 10.3 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूरा सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बाद में भूल जाते हो। आज के वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। देखो, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है प्रश्नावली 1.1 में, 1.2 में। अगर आपको नहीं पता है तो पहले उनको देख लो ना। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पहले प्रश्न में हमारे से क्या बोल रहे हैं, प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 गणित। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये हमें बताना है। तो देखो, दशमलव प्रसार हमें पता करना है। पहला वाला जो प्रश्न है वो बहुत आसान है। जब भी बट्टे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो ये तो बहुत आसान हो जाता है। देखो, नीचे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो ऊपर जो दशमलव है ना, 2 स्थान के बाद लगेगा 1 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे कुछ सामने कुछ नहीं है तो 0। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार है शांत। तो आप लिख देंगे शांत, पहले वाले का उत्तर क्या होगा, शांत होगा। उसके बाद आ जाओ दूसरे वाले पे। हमें 11 से भाग देना है 1 में। मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ। देखो, 1 में भाग देना है, छोटी संख्या, यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ 1 है, दशमलव में लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी छोटा हो रहा है, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। ठीक है, 11 नम 99। ठीक, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। एक 0 हम खुद से बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर भी छोटा बढ़ रहा है, फिर हमें एक 0 लेना पड़ेगा और एक 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा। 11 नम 99, घटाएंगे 1 फिर आ जाएगा और ये सिलसिला चलता जाएगा। 0 9 0 9 बार बार आता जाएगा। यानी कि इसका अगर हम हमने दशमलव प्रसार किया है तो 0.09, ये जो 0 9 है ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार आ रहा है, ये इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है, 0 9 बार बार आता रहेगा, तो 0 9 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो बार का मतलब है कि ये बार बार आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन बार बार आ रहा है तो बार बार जब आता है तो उसे हम कहते हैं आवर्ती। तो ये क्या है भाई, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, अशांत आवृत्ति, ये आप बोल दोगे कि भैया ये अशांत है और आवृत्ति है। अगले वाले में आ जाओ, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, ये क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है, तो इसकी गुणा इसके साथ होता है, 4 8 32, और ऊपर जो भी होता है उसको जोड़ देते हैं 1। तो हमारे पास है 33 बट्टे में 8। अब हमें 8 से भाग देना है 33 में। ठीक, भाग देंगे तो 8 चौके 32, घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, छोटा हो रहा है और कुछ है नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 एकम 8, 8 एकम 8, घटाएंगे 2 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, घटाएंगे 2, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40, पूरा पूरा भागा चला गया, नीचे क्या बचा, 0, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ रहा है यानी कि दशमलव प्रसार पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। और भाग कितनी बार गया वो हम लिख देंगे यहाँ पर, यह गया 4.125, यानी ये जो हमारा है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगले वाले में आ जाओ, हमें भाग देना है 13 से। हमें क्या करना है, भाग देना है 13 से। देखिए क्या हो जाएगा, 13 से भाग देना है 3 में। ठीक, यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 1 है, छोटा पड़ रहा है, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 13 दूनी 26, घटाएंगे 4 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये हो जाएगा 13 3 39,
घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और एक हम अपने से बढ़ा सकते हैं, 13 है और 10 फिर भी छोटा पड़ रहा है, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे ये हो जाएगा, और एक ज़ीरो हमने बढ़ा लिया, 100 हो गया। भाग आपको आना चाहिए 13 सत्ते 91, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ज़ीरो बढ़ा सकते हैं और 13 सत्ते 91, 13 छंग जाएगा। अब 6 18 और 6 कम 6 और 1 13 छंग 78, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 2 और 8 में 7 घटाएंगे, यहाँ पे 12 है, एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 7 6 13 नम्मा 117, 13 नम्मा क्या होता है 117, भाग देंगे 13 में 117 गया, कितना बचा 3 बचा, ठीक। 3 फिर से यहाँ पे आ गया, देखो फिर से यहीं पे आ गया, 3 आ गया ना, 3 के पास ज़ीरो लगाओगे पीछे, फिर से यही प्रोसेस फिर से आना शुरू हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ 3 था, 13 से भाग दे रहे थे, फिर से 3 यहाँ आ गया है शेषफल में, तो फिर से ये चीज़ दोबारा आना शुरू हो जाएगा बार बार, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि ये चीज़ अब रिपीट करेगी, ठीक। तो ये इसका दशमलव प्रसार जो है 0.230769 है और ये चीज़ बार बार आ रही है, तो दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 2 से भाग देना है 11 में, 11 से भाग देना है 2 में, ठीक। यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 1 है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 11 1 कम 11, घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 8 88, घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे हमने 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर फिर से 2 आ गया है, यानी कि आप फिर से करोगे तो फिर से 18 आएगा, 18 18 चलता रहेगा, ये 18 18 चलता रहेगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 0.18, ये बार बार आता रहेगा, तो इसके ऊपर बार लग गया, तो ये दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है लेकिन आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब बार बार आएगा, 18 18 18 चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक। अशांत आवृत्ति। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ये क्या है 329 बट्टे में 400 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 100। तो पहले क्या करता हूँ, पहले इसको हल कर लेता हूँ और फिर जो भी आएगा उसको 100 से भाग दे देंगे, ठीक। तो वही काम करेंगे हम, 329 को 4 से भाग देंगे, ठीक। एक अंक यहाँ है, एक छोटा पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 4 8 32, ठीक है। 4 8 32 पूरा पूरा चला गया, यहाँ से 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8, घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20, शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या मिला, देखो इतने हिस्से को जब हमने हल किया तो हमें ये मिला, हम यहाँ पर रख देंगे, क्या है 82.25 और उसको हमें भाग देना है 100 से। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो दशमलव 2 स्थान और बाईं तरफ खिसकेगा, यहाँ पर है तो 1 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा, लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.8225, दशमलव 2 स्थान और खिसक गया बाईं तरफ, तो ये दशमलव प्रसार ये क्या आ गया, शांत आ गया। ये दशमलव प्रसार क्या है दोस्त, शांत है। हो गया बड़े आराम से, ठीक। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं आप जानते हैं कि 1/7 ये होता है, भले ही जाने या ना जाने, अब दे दिया तो हमें इस्तेमाल करना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखो 1/7 तो हमें इसका मान दे रखा है, अब हमें 2/7 निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है,
हल में 2/7, तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7, और 1/7 का मान हमें दे रखा है तो मान रख देते हैं यहाँ पर। 2 गुणा 1/7 का मान है 0.142857, और उसके ऊपर में क्या लगा पड़ा है, बार लगा पड़ा है। अब हमें क्या करना है, बस 2 से गुणा करना है। पूरे संख्या में गुणा करना आता है ना, तो गुणा करेंगे। देखो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल लगा फिर से 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, हासिल कुछ नहीं, 2 चौको 8 और 2 1 कम 2, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। इतना आसान है। फिर हमें क्या निकालना है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमें निकालना है 3/7, हमें निकालना है 3/7, यानी कि 3 गुणा 1/7, ठीक। मान रखेंगे 3, 1/7 का मान है 0.142857। अब हमें क्या करना है, 3 से गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 तो आएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 7 5 8 2 4, ठीक है। ये बार लगा दिया गुणा करके, 3 से गुणा कर दिया, बस इस संख्या को ना 3 से गुणा कर दिया। ऐसे ही अगले वाले भी निकालना है 4/7, तो 4 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। फिर 5/7, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/7, और फिर है 6/7, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1/7। क्या करना है, इसको 4 से गुणा कर देना है। इसको 5 से गुणा कर देना है। गुणा करना तो आता होगा ना, ये वो भी सिखाना पड़ेगा। गुणा भाग जोड़ घटाना ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। नहीं आता तो पहले वो सीखो बच्चों, नहीं तो कक्षा 9 में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं आता है ना। वो तो छोटी कक्षाओं में सीखा होगा आपने। अब इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 10 सत्ते 28, 2 4 1 आ जाएगा 7 5 दशमलव। फिर 6 5 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 8 2 4 1 7, ठीक है। 5 से गुणा कर दें, 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4, 4 पंजे 20, 20 और 4 24, हासिल लगा 2, 6 अट्ठे 48, देखो 8 45, ये हो जाएगा 4 1, 6 से गुणा कर दे रहे हैं, बस पूरे में 6 से गुणा कर दिया और ऊपर बार लगा दिया, हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन तो कक्षा 9 में भी आएगा और कक्षा 10 में भी आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 में भी आएगा और 10 में भी आएगा। कह रहे निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। तो हल में आ जाओ। हल माना, अच्छा इस संख्या का मतलब क्या होता है कि 6 बार बार आ रहा है, 6 ना बार बार आ रहा है, ठीक। तो हम मान लेंगे कि हमें ये x दे रखा है जो कि 0.666 चला जा रहा है। इसको समीकरण 1 मान लो। अब एक संख्या के ऊपर बार लगा पड़ा है तो एक के पीछे एक 0 लगाना है। 2 संख्या के ऊपर होता तो एक के पीछे 2 0 लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ। 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x, और गुणा करने में दशमलव एक स्थान दाईं तरफ खिसक सकता है, भाग देने पर बाईं तरफ खिसक सकता है। तो ये हो जाएगा 6.666 चलता जाएगा। अब आपको क्या करना है,
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है 10x 6.66 और अगला है x बराबर 0.666। घटाना है, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है। अगर आप ध्यान से देखें दशमलव के इस तरफ और इस तरफ पूरा सेम टू सेम है, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 6.0 और इधर 10 में से एक x कम करोगे 9x बचेगा। कुल मिला के हमारे पास क्या है, हमारे पास है 9x बराबर 6। 9x बराबर 6, तो ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2/3 और ये हमें हमारा p/q के रूप में मिल गया। ठीक है, p/q के रूप में मिल गया। ये ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है जिसका मान 0 भी नहीं है, p/q के रूप में है। p और q पूर्णांक है यहाँ पर। हो गया बड़े आराम से, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में दोबारा आएगा। इसको करते हैं आप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.4747 ये आ रहा है बार बार। ठीक, तो हल में क्या करेंगे, माना कि x बराबर हमारे पास है 0.4747। अब दो संख्या के ऊपर बार लगाए, यानी कि 100 से गुणा करना है। 3 के ऊपर बार लगा होता तो 1000 से गुणा करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 100 से गुणा करने पर गुणा करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर है, इधर हो जाएगा 100x, इधर भी गुणा करना है और इधर भी, और यहाँ 0.2 स्थान पीछे खिसकता है गुणा करने पर, तो दशमलव यहाँ लगाने के बाद ये हो जाएगा 47.47। इसको समीकरण 1 बोलो और ये समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100x और इधर है 47 और इधर है x 0.47। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से लेकर ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम टू सेम है, तो ये दशमलव के नीचे ये तो हो गया 0 और 47 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 47। 100 में से एक x घटाएंगे तो बचेगा 99x। ठीक, ये है 47.0 का मतलब 47 होता है। 99 गुणे में इधर के क्या हो गया बट्टे में, तो ये हमें हमारा p/q के रूप में मिल गया। ठीक, p/q के रूप में मिल गया। ये ऊपर वाला हमारा p है, नीचे वाला q है जिसका मान 0 भी नहीं है, और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले प्रश्न में। तीसरा वाला देखो, इसमें कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यह 0.01 ये चला जा रहा है, तो हल में आ जाओ। माना x बराबर हमारे पास 0.001001 और ये चला जा रहा है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया। 3 अंक के बाद 3 अंकों के ऊपर बार लगाए तो हमें 1 के पीछे 3 0 लगाने, यानी कि हमें गुणा करना है 1000 से। 1000 से गुणा करने पर जैसे ही गुणा करेंगे इस तरफ क्या हो जाएगा 1000x, और यहाँ गुणा करने पे 3 स्थान बाद खिसकता है, तो ये आ जाएगा 001 ये चलता जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना होता है। घटाओ
ये है 1000x। किसी संख्या के आगे अगर 0 लगा पड़ा है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पर है हमारे पास 1.001 ये चला जा रहा है, और समीकरण 1 हमारे पास है x बराबर 0.001001। हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने पे चिन्ह नीचे वाला बदलता है। तो इधर देखो सेम टू सेम है, तो इधर दशमलव के लिए दशमलव इधर आ गया 0, 1 से 0 घटाएंगे यहाँ बचेगा 1 बराबर 1000 में से 1x कम करेंगे तो बचेगा 999x। तो 1.0 का मतलब 1, और ये गुणे में इधर के क्या जाएगा, बट्टे में। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, 1 के बट्टे में 999। ठीक, ये हमारा ऊपर वाला P आ गया, नीचे वाला Q आ गया जिसका मान 0 भी नहीं है, और ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है। कह रहे इस संख्या को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें, अगर आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये जो संख्या हमारे पास है, ये जो संख्या है एक अशांत है लेकिन आवृत्ति है। और आपको पता है ये संख्या हमें देख के पता लग गया कि भैया ये अशांत है लेकिन आवृत्ति है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जो भी संख्या अशांत होती है लेकिन आवृत्ति होती है वो परिमेय संख्या होती है, और उसको हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। और यही हम करके दिखाएंगे इस प्रश्न में। इसी वजह से आप आश्चर्यचकित होगे कि भैया ये जो प्रश्न है ये तो अशांत है, आवृत्ति है। लेकिन अशांत हो, आपने बोला था जो अशांत होता है वो तो अपरिमेय होता है, लेकिन अशांत है लेकिन आवृत्ति है, इस वजह से ये परिमेय हो जाएगा, और वो हम करके दिखाएंगे। तो हल में आ जाओ। हल में आ गए, माना x हमारे पास है 0.999, ये चला जा रहा है, यानी कि एक संख्या बार बार आ रही है। ठीक है ना। अगर इस संख्या को मुझे लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.09 के ऊपर बार है ना। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हमें क्या करना है, 1 के ऊपर बार है 10 से गुणा करना है। दस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और दशमलव एक स्थान पीछे आ जाता है तो ये हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट चलता रहेगा। अब हमें क्या करना होता है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना होता है। घटाओ। अब देखो दशमलव के इस तरफ और इस तरफ दोनों में सेम टू सेम है, तो दशमलव इस तरफ आ जाएगा 0, 9 में से 0 घटाएंगे ये आ जाएगा 9 बराबर 10x में से 1x कम करोगे तो बचेगा 9x, बचेगा 9x। अब देखो 9.0 का मतलब 9 होते हैं, और ये 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, 9 1 कम 9, तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसीलिए आश्चर्यचकित है कि x का मान ये क्या आ गया, 1 आ गया, P बट्टे Q के रूप में आ गया। ठीक है। आप कहोगे सर P क्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, P की जगह 1 है और Q की जगह पर भी 1 है। ठीक, और बट्टे में 0 भी नहीं है, तो इसीलिए आश्चर्यचकित है कि भाई 1 आ गया। तो ये एक परिमेय संख्या है। अंत में आप क्या लिखोगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह होता है कि 0.99999 ये किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो लगभग 1 तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इसका मान लगभग 1 के बराबर है। परंतु हमने जब इसको हल किया तो वो 1 के बराबर आ गया, इसलिए हम आश्चर्यचकित हैं। ठीक, अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। इसमें क्या है, क्वेश्चन में कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में
अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो देखो सबसे पहला ऊपर जो संख्या, नीचे जो संख्या है वो क्या है? 17 है। तो अधिकतम पुनरावृत्ति नीचे जितनी संख्या होती है ना उससे एक कम होता है। 17 है तो 16। अधिकतम पुनरावृत्ति का अंक जो जा सकता है वो 16 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब जीरो कोई भी भाग दोगे ना तो 16 अंकों के तक, 16 अंकों के बाद जाके पुनरावृत्ति स्टार्ट हो सकती है। उससे पहले भी हो सकती है लेकिन 17 अंक पे नहीं जाएगा, 18 अंक पे नहीं जाएगा, 16 तक ही रहेगा। और फिर इन्होंने बोला है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए, यानी कि भाग दे के दिखाना है, आपको भाग दे के दिखाना है। देखो मैंने आपको बोल दिया पांचवें वाले में कि 16 बार तक अधिकतम जा सकते हैं और बाकी भाग देना आप कर लेना। भाग देना आपको आना चाहिए। भाग कैसे दोगे आप? जैसे यहाँ 17 लिखोगे और आपको भाग देना है 1, है ना। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, छोटा बढ़ रहा है 0 लगाओगे, 10 हो रहा है फिर भी छोटा बढ़ रहा है, 0 बढ़ाओगे 1 0 बढ़ जाएगा। फिर आपको भाग देना है, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, ठीक है। 17 पंजे 85, घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। छोटा बढ़ रहा है 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे भाग दोगे तो यहाँ पर देखना 17 बार जाएगा, 17 अंकों तक आएगा, सॉरी 16 अंकों तक आएगा। तो चूंकि जगह कम पड़ेगा ना, मेरे पास 17 अंक यहाँ तक आएंगे नहीं, तो बाकी भाग देना आपको आता होगा, वो आप करके देख लेना, ठीक है। वो आप करके देख लेना। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे P बट्टे Q जहाँ Q का मान 0 नहीं हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? देखो ये जो क्वेश्चन है कक्षा 10 में फिर से आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप पढ़ोगे प्रश्नावली 1.2 में कक्षा 10 की गणित में, तो वहाँ पर आपको पता करना होगा बिना भाग दिए कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत हम बिना देखे बिना भाग दिए बता सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ उदाहरण देने के लिए बोला है कि जो P बट्टे Q के रूप में हो लेकिन शांत भी हो। तो पहले पे आ जाते हैं, 2-3 उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण ले लिया, 1/10, ठीक है। 1/10 भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.1, ठीक। ये पहला उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/5, ठीक है। 5 चौके 20 तो 0.4 आ जाएगा। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/4, ठीक है। 3/4 तो हो जाएगा, देखो 4 से भाग देना है 3 में, दशमलव लगेगा 0 आ जाएगा, है ना। 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 0 आ गया, 4 पंजे 20। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है 0.75। तो ये 3 उदाहरण ले लिए मैंने जो कि P बट्टे Q के रूप में है और जिनका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अब इनके बट्टे वाले Q को देख के एक आइडिया लगाओ, ठीक है। जिनका भी दशमलव प्रसार शांत होता है ना तो उनके Q में एक नियम, एक चीज छुपा होता है, एक गुण छुपा होता है, ठीक है। लिखेंगे P बट्टे Q का दशमलव प्रसार यदि शांत है तो Q का गुणनखंड किस रूप में होता है? 3 रूपों का होगा। देखो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। 10 को आप तोड़ोगे तो 2 गुणा 5 लिख सकते हो, 5 की पावर यहाँ 1 है, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2। देखा? तो जब भी आप Q को तोड़ोगे ना, या तो 2 की पावर आएगा, 2 कितनी बार भी हो सकता है, या 5 की पावर m आ जाएगा, 5 कितनी बार भी हो सकता है। अगर 2 और 5 दोनों हैं तब भी शांत होता है,
या तो बट्टे में सिर्फ 2 हो, 2 कितनी बार भी हो सकते हैं, या तो सिर्फ बट्टे में सिर्फ 5 हो, 5 कितनी बार भी हो सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 भी हो सकते हैं, या बट्टे में 2 और 5 दोनों हो, जैसे देखो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तब शांत होता है, तब शांत होता है। और ये चीज आप कक्षा 10 में भी दोबारा पढ़ोगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में दोबारा आएगा, और इस पे तो प्रश्न में एग्जाम में आते हैं, प्रश्नावली 1.4 में। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, मतलब अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, जिनका शांत नहीं है। 3 बोला है, मैं तो हजारों लिख दूं, हजारों लिख दूं भाई, 3 बोला है ना, 1 2 3, तो मैं हम आंसर लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 0.01 02 001 003 डॉट डॉट करके छोड़ दिया, ये एक अपरिमेय संख्या है। और अपने से बना लो, जैसे 0.02 01 004 03, कुछ भी लिख सकते हो, इस पर कोई पैटर्न नहीं है, चला जा रहा है। फिर मैंने लिख दिया 1.10 03 05 07 001, कुछ भी लिख दो अपने मन से, बस उसको वो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई पैटर्न ना बने, और डॉट डॉट करके छोड़ दो, तो वो क्या हो जाती है, अनवसानी अनावृत्ति, यानी कि एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये तीनों क्या है दोस्त, ये तीनों संख्याएं हमारी अपरिमेय हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखी है, 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो भाई 5/7 बट्टे में 7 है ना, और बट्टे में 11 है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा। ठीक है, अशांत आएगा, इतना तो हम पक्के हैं। अब 5/7 को जब भाग दोगे ना, तो भाग जब जाएगा, ये जाएगा 7 1, अच्छा 0.71 4 2 8 5, इसके बाद रिपीट करने लगेगा। भाग देना तो आता है ना भाई, 5 को जब 7 से भाग देंगे तो ये आएगा, 11 से जब भाग देंगे 9 में, तो यह आ जाएगा 11 8 11 1, हाँ ये आ जाएगा 0.81। इसके बाद रिपीट करने लगेगा। तो जो 3 परिमेय संख्या लिखनी है वो इसकी और इसके बीच की होनी चाहिए, ना इससे छोटी हो ना इससे बड़ी हो, इससे छोटी ना हो और इससे बड़ी ना हो, इनके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अतः संख्याएं, देखो आइडिया कैसे लगाएंगे हम, देखो यहाँ पे 7 है और 1 है ना, तो 3 संख्या जो हमें लिखनी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। देखो पहली संख्या हो जाएगी 0 परिमेय लिखनी है ना, 7 1 के बाद में लिख देता हूँ 2, 7 2 7 2। और आप जानते हो कोई संख्या जब रिपीट करती है तो वो परिमेय हो जाती है, 3 अलग अलग। अच्छा अपरिमेय संख्या लिखनी है ना, अच्छा अपरिमेय, मैं तो परिमेय लिख रहा था, 1 सेकंड, 7 2 0 0 7 1, इसे छोटा कर दो, 0 0 1 ऐसे छोड़ दो। ठीक है, 8 से कम होना चाहिए। अगला मैं लिख देता हूँ 0.7 2 के बाद 0 0 1 0 0 2, अगला लिख देता हूँ 0.73 लिख देता हूँ, 0 0 2 0 4 0 0 5, कुछ भी लिख दो, बस इससे इसके बीच में होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 1 था ना, मैंने एक बढ़ा के लिख दिया, बस 2 3, और 8 से बस छोटा रखना है। 3 बोला है, मैं तो हजारों लिख दूं, लाखों लिख दूं, तो ये आंसर आ जाएगी 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अगले प्रश्न में हम आते हैं। कह रहे बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो मैंने आपको बोला है कि जब कोई भी अभाज्य संख्या होती है, 23 क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट होता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय।
वो क्या होती है? अपरिमेय। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय। नेक्स्ट, 225 का वर्गमूल 15 होता है। 15/1 लिख सकता हूँ। तो ये P/Q के रूप में आ गया, जहाँ Q का मान 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। अगले वाले में आ जाओ। देखो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, तो लिखेंगे दशमलव प्रसार। चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। दशमलव प्रसार क्या है? ये 4 7 8 4 7 8 अशांत, लेकिन आवृत्ति है। ये क्या है? 4 7 8 रिपीट कर रहा है। 4 7 8 रिपीट कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, जब भी अशांत हो और आवृत्ति हो तो वो परिमेय होता है। इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगले वाले में आ जाओ। देखो इसका दशमलव प्रसार अशांत है और आवृत्ति नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है इसमें। तो यह लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने आराम से सरल सॉल्व कर ली है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्तों, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने 5 दोस्तों के साथ। 5 दोस्तों के नाम भी लिख देना कमेंट में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके मैं ज़रूर बताना। मैंने विज्ञान भी पढ़ा रखा है और कक्षा 10 की गणित भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो आगे की भी सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा फ्री में। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।